नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। क्या आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है? अदालत का नैब से एक बार फिर सवाल। बिल्कुल भी नहीं, हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं। अपीलें बहाल करने पर भी हमें कोई एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल का अदालत में जवाब, अपीलें बहाल हो जाए तो हिफाजती जमानत की दरखास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। आजम नजीर तारड़ के दलाइल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली निजाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। इंशाअल्लाह फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। पनामा से अकामा और बेटे से तनख्वाह क्यों ना ली के तस्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह को सजा बना दिया गया। नवाज शरीफ का कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। फौज अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। हम एक मजबूत कौम है जिसने अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन क़ुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो अवाम, ख़ुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल को रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपोगेंडे के बारे में मालूमात पहुँचा कर उसका मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। शुरका को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून के सियासी जमातों से राब्ते। MQM क़यादत से जल्द मुलाकात मुतवक्के। MQM और नून लीग वफूद कराची में सीट एडजस्टमेंट, मुजव्वज़ा अलायंस के इम्कानात पर गौर करेंगे। सिंध में मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे और मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध के मुतादिद सियासतदानों के भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए नून लीग की क़यादत से राब्ते। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम के लिए लाएअमल तरतीब देने की हिदायत की। पार्टी ज़राए। नैब ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान अंधेर नगरी मचाए रखी। आइंदा जो भी हुकूमत आती है उसे नैब के किरदार को देखना होगा। आने वाली हुकूमत को यह भी फैसला करना होगा कि नैब को बरकरार रखा जाए या नहीं। चेयरमैन PTI के खिलाफ कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह आमद, सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना के पास उनकी खुशदामन के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए आए। सियासी मुखालिफिन की खुशी गमी में शरीक होते हैं, उसके लिए पार्टी क़यादत से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। साबिक स्पीकर असद कैसर की बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस में जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे।
चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपकी पावर ऑफ अटर्नी कहाँ है? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तिफसार, जवाब दे जेल में है, अगली समाअत पर जवाब फाइल कर दूंगा। वकील पीटीआई बैरिस्टर गोहर का जवाब। निगरान वुज़रा काम इंतखाबात पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने अनवारुल हक काकर को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश। ईसीपी ने केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत ने पूछा कि साबिक दौर में तैनात कितने सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर से मुतालिक आपके नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरान के तबादले के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। अपने नोटिफिकेशन पर अगले मंगल तक अमल कराएं वरना ऑर्डर मुअत्तल कर देंगे। अदालत की डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को हिदायत। हमने 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा किया जो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का इंतखाब करे, मुल्क में से गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। ईसीपी को इंतखाबात के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को भी यकीनी बनाने की जरूरत है। नवाज शरीफ को जब सजा हुई हमने उस वक्त भी कहा था ये दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का बयान। गजा में इसराइली बर्बरियत में इजाफा, निहत्ते फलस्तीनी इसराइली जारियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 7000 से जायद हो गई। 3000 बच्चे, 1700 ख़वातीन शामिल, 18000 जख्मी। गजा में अलवफा हॉस्पिटल के करीब बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद। इसराइल का शाम में फौजी बैरक पर भी हमला, 8 शामी फौजी शहीद हो गए। हमास का इसराइल पर सबसे तवील मिसाइल हमला। गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर इसराइली शहर एलात को निशाना बनाया गया। हमास ने 220 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल आयाश दागने की वीडियो जारी कर दी। फलस्तीन जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत 9 अरब ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इसराइल गजा में हमले बंद करे, खुराक, अद्वियात और ईंधन की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। अरब ममालिक का मुतालबा, तुर्किया इसराइली जारियत पर खामोशी नहीं रहेगी, जबकि मगरिब की खामोशी अफसोसनाक है। आर्मी बरादरी को जंग रुकवाने के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए? सदर तुर्किया रजब तैयब उर्दवान का सवाल। हमास ने भी अपना वफ्द रूस भेजने का ऐलान कर दिया। गजा के लोगों के लिए इमदाद और दीगर मुख्तलिफ अमूर पर रूसी हुकाम से बात की जाए। आर्मी मीडिया की रिपोर्ट। गजा में जंग जारी रही तो इससे अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। गजा में लगी आग को अमेरिका पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हम खित्ते में जंग की तौसी का खैर मकदम नहीं करते। इसराइल की इंतकामी कार्रवाइयां फौरी बंद होनी चाहिए। अमेरिका फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर आवाज़ बुलंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल अयान का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। लड़ाई रुक जाए तो हमास तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा कर देगा। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी जंग बंदी जरूरी है। ये बहुत ही मुश्किल मुज़ाकरात हैं, लेकिन हम बखूबी निमट रहे हैं। कतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद अल खलीफी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। पंजाब असम्बली में भर्तियों का केस। परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए ही साल रिलीफ है।
शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की। ये कहा का इंसाफ है, हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया। 5 माह से हम जमानत पर हैं, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती है। परवेज इलाही की गुफ्तगू। शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने का मामला, मकामी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। मामले से परवेज इलाही का कोई ताल्लुक नहीं। एक कमेटी बनाई गई जिसने शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने का फैसला किया। वकील परवेज इलाही के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 34 साल बाद भांजी को मामू से हक दिलवा दिया। अदालत का महकमा माल डीजी खान को सार अख्तर को 5 मरबा जमीन का फौरी कब्जा फराहम करने का हुक्म। मामू को कानूनी चाराजोई पर उठने वाले तमाम अखराजात भी अदा करने का हुक्म। खवातीन को कोई खुसूसी रियायत नहीं दे रहे, शराफत से जमीन भांजी के हवाले कर दे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स।